ओके डियर, वेलकम। आपका स्वागत है। ठीक है, तो यार मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारे पास क्लास 11th मैथमेटिक्स सीक्वेंस एंड सीरीज़ की आने वाली है। ठीक है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके पास मैं यहाँ पे करवाऊँगा और बहुत सारे क्वेश्चंस तुमने हाई स्कूल में या फिर प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने उससे मिलते जुलते किए होंगे, तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। ओके, तो जो खास क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन हमारे पास आने वाला है डियर, उनको गौर करते हैं। ओके, तो भाई कहानी क्या है? कहानी ये है कि let S be the sum, P the product and R the sum of reciprocal of n terms in a GP. Prove that P square R to the power n equal to S to the power n. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसने कहा S क्या है? सम है। P क्या है? प्रोडक्ट है। और R क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP। तो डियर, तुम्हें जो कहानी दी हुई है वो ये दी हुई है। क्या दी हुई है? S के बारे में क्या पता है? सम टू n टर्म्स ऑफ अ GP। ठीक है, तो यार S क्या होता है? ए आर टू दी पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये आपके पास S हुआ। ठीक है, और अगर ये तुम्हारे पास S है तो जो मुझे प्रूफ करना है डियर, वो पी स्क्वायर आर टू दी पावर n इक्वल टू एस टू द पावर n है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर S की पावर n निकाल लेते हैं। कितना आएगा? पावर अलग अलग करके लिख लेते हैं। ए टू द पावर n आर टू द पावर n माइनस वन होल पावर n अपॉन में कितना आया? आर माइनस वन होल पावर n। ठीक है, ये मेरे पास आ गई, S की पावर n आ गया। ठीक है, हो गया। अच्छा, P क्या है डियर? इसको मैं लगे हाथ इक्वेशन 1 कह देता हूँ। ठीक है, P क्या है? P है आपका प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। ओके, तो P की बात करते हैं। P आपके पास है क्या है डियर? प्रोडक्ट ऑफ कितना? n टर्म्स। यानी कि जो P आपका आएगा वो क्या आएगा? A इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू सो ऑन। कितना डियर? ए आर टू दी पावर n माइनस वन। यही होगा। तो देखो क्या कहानी आएगी। ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कहाँ तक? ए टू द पावर n होगा। ठीक है, और r की पावर सेकेंड टर्म से शुरू हो रही है, तो r की पावर कितना जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन अप टू n माइनस वन टर्म्स तक। ठीक है, तो डियर जो P तुम्हारा आया वो बड़ा बढ़िया सा है। क्या है? ए टू दी पावर n आर टू दी पावर n माइनस वन टर्म्स का सम n माइनस वन अपॉन टू होता है। लो भैया, P भी आ गया। ठीक है, तो मुझे P स्क्वायर चाहिए। अपने आंसर में मुझे P स्क्वायर की ज़रूरत पड़ने वाली, तो लगे हाथ यहाँ पे P स्क्वायर निकाल लेते हैं। बताओ डियर, P स्क्वायर कितना आएगा? यह आएगा ए टू दी पावर n का स्क्वायर इंटू आर। देखो स्क्वायर होगा तो ये क्या कट जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? आर टू द पावर n माइनस वन बचेगा। लो भैया, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2 और ये दूसरा सामान आया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तीसरा क्या है? आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP। तो आर की बात भी कर लेते हैं। आर डियर क्या है? आर ऐसा है 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर सो ऑन 1 अपॉन ए आर पावर n माइनस वन। यही है। ठीक है, तो GP है अभी भी, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है वो कितना हो गया? 1 अपॉन ए, और जो कॉमन रेशियो था वो कितना हो गया? 1 अपॉन आर। ठीक है डियर, तो R क्या आएगा? A यानी कि 1 अपॉन ए, R यानी कि 1 अपॉन आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यानी कि 1 अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा? यह आएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन ए, फिर बोलो 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन आर टू द पावर n अपॉन में कितना है तुम्हारे पास? 1 माइनस आर अपॉन आर, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो डियर आर तुम्हारे पास आ रहा है, कैसा आ रहा है? इसको उल्टा पुल्टा करो। 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन आर टू द पावर n इंटू कितना डियर? आर अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये आर की पावर 1 है, नीचे ले आता हूँ तो आर तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। आर इक्वल टू 1 बाई ए, माइनस माइनस कॉमन लेके उड़ा देते हैं, तो कितना आएगा? 1 बाई ए आर टू दी पावर n माइनस वन अपॉन ये आर टू दी पावर n
देखो आर की पावर 1 नीचे भेजा तो -1 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और साथ में आपका आएगा 1/r-1। थोड़ा सा इसमें स्पेस की कमी हो गई है, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, ठीक है। साथ में कितना आएगा r-1 ऐसा, ठीक है डियर। ये r-1 इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ इतना। इतना समझ में आने के बाद थोड़ा इसको अब सलीके से पेश करते हैं डियर, ठीक है। अच्छा, r की पावर n चाहिए मुझे, r की पावर n चाहिए अपने आंसर में, तो ये ऐसा आएगा r की पावर n इक्वल टू 1/a⁴n इंटू r⁴n-1 होल पावर n अपॉन r⁴n(n-1), सबकी पावर n कर रहा हूँ, इंटू 1/r-1 होल पावर n। लो भाई इक्वेशन 3 आ गई, ले भाई तीसरा भी आ गया, ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है p² r⁴n इक्वल टू s⁴n आना चाहिए। तो भाई साहब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब इसको सॉल्व करके अपना लेफ्ट हैंड साइड लिखूँगा और राइट हैंड साइड लेकर आऊँगा, ठीक है। चल फिर इसको विधिवत समाप्त करते हैं, ठीक है। चल भाई क्या है, p² r⁴n, बताओ p² कितना लाए थे, इक्वेशन 2 पर था तुम्हारे पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a⁴n² इंटू r⁴n(n-1), ये p² था, ठीक है, इंटू r⁴n ये रहा 1/a⁴n इंटू r⁴n-1 की होल पावर n अपॉन में आपके पास है r⁴n(n-1) इंटू 1/r-1 होल पावर n। लो भाई तमाम हलचलें मच रही हैं, a⁴n से एक चल दिया, r⁴n(n-1) से एक चल दिया, ठीक है। तो जो बच रहा है भाई, वो क्या बच रहा है, वो बड़ा गजब सा बच रहा है। देखो ये आपके पास बच रहा है इक्वल टू कितना बच रहा है डियर, a⁴n इंटू r⁴n-1 की होल पावर n अपॉन r-1 की पावर n, जो ऑलरेडी इक्वेशन 1 से क्या है s⁴n है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। जो क्या आ गया आपका RHS आ गया, सॉल्व कर दिया हमने, प्रूफ हो गया, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ओके। इसको ख़त्म करो, अगले पे आते हैं फिर। चलो डियर, अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास है द pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP आर ABC रिस्पेक्टिवली, ओके। तो किसी AP के pth qth और rth टर्म आपको दिए हुए हैं, ठीक है। क्या दिए हैं, A B और C, सो दैट ये शो करना है, बड़ा आसान है, बहुत आसान। ऐसा दिया है AP इक्वल टू कितना, कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल ये तो यहाँ पे दिया हुआ ही है, तो ऐसा लिखता हूँ उसको, AP इक्वल टू कितना आपके पास है A, यानी कि A प्लस कितना P-1 इंटू D इक्वल टू कितना आपको पता है, A पता है, फिलहाल इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम्हें खुद ही आपको जो प्रूफ करना है उसको देख के आइडिया आ जाता है कि मैंने क्या करना है, क्या अप्लाई करना है, ठीक है। तो भाई मैं AP लेकर आ गया, क्यू टर्म की बात करें तो AQ हो जाएगा तुम्हारा, AQ इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास B इम्प्लाइज, बोलो डियर कितना होगा A प्लस Q-1 इंटू D इक्वल टू कितना B, इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। और तीसरा आपके पास है R टर्म यानी कि AR कितना दिया है आपको, C दिया है, इम्प्लाइज A प्लस R-1 इंटू D इक्वल टू कितना C, इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है। देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है Q-R इंटू A प्लस R-P इंटू B प्लस P-Q इंटू C इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। बहुत प्यार से आएगा डियर, बहुत प्यार से, ठीक है। जो प्रूफ करना है वो तुम्हें बताएगा, इसको देखकर तुमने करना क्या है। देखो पहले ज़रूरत है Q-R की, Q-R सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म करना पड़ेगा, ओके। तो Q-R आपको ऐसे मिलेगा, शुरुआत करते हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करने वाला हूँ मैं, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, बोलो डियर क्या मिलेगा, 2 में से 3 माइनस करने पर ये तो ये साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो D कॉमन लेकर Q-1 माइनस R प्लस 1, साइन चेंज कर देंगे, इक्वल टू कितना B-C, ठीक है। -1 से +1 चलते बना, तो आपको ऐसा मिल रहा है D इंटू Q-R इक्वल टू B-C। लेकिन जो तुम्हें प्रूफ करनी है क्वांटिटी,
उसमें q माइनस आर के साथ a भी है, तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड a से मल्टीप्लाई करूँगा। तो एक काम और करते हैं, फाइनली d q माइनस आर इंटू ए इक्वल टू ए से इंटू किया तो ए बी माइनस ए सी, ये मेरे पास आया पहला सामान, बहुत ही काम का। इक्वेशन 4 हो गई। ठीक है, सेकेंड टर्म जो तुम्हें प्रूव करना है वो ये है, क्या है, r माइनस पी। आर माइनस पी कैसे आएगा, थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो शुरू करते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन कितना आपका 1, बताओ जी कितना आएगा। 3 माइनस 1 करने पर फिर से a से a साफ हो जाएगा, r माइनस 1 माइनस पी प्लस 1। ठीक है, d के साथ r माइनस 1 माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू कितना, c माइनस ए। लो भाई, -1 से +1 चलते बना। अब देखो जो r माइनस पी है उसके साथ b है, जो तुम्हें प्रूफ करना है उसमें r माइनस पी के साथ b है। क्या करना हुआ, बोथ साइड b से मल्टीप्लाई करना हुआ। तो क्या आएगा, d इंटू आर माइनस पी इंटू कितना डियर b इक्वल टू बी सी माइनस ए बी। लो भाई, इक्वेशन 5 आ गई। ये मेरे पास आया दूसरा काम का आइटम, इक्वेशन 5 हो गई। ठीक है, तीसरा, मुझे p माइनस क्यू चाहिए, और p माइनस क्यू साफ साफ इक्वेशन 1 और 2 देखो अपनी, 1 और 2 को माइनस करने पर p माइनस क्यू मिल रहा है। ठीक है, 1 2 को माइनस करने पर p माइनस क्यू मिल रहा है। इक्वेशन 1 पे ये रहा p, इक्वेशन 2 पे ये रहा q। ठीक है, तो करते हैं नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, बताओ ये कितना मिलेगा, d के साथ p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू कितना, कुछ नहीं, और वहाँ पे आपका आएगा a माइनस बी। 1 से 1 फिर चल दिया। बताओ p माइनस क्यू के साथ क्या चाहिए, मुझे c चाहिए। अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार। तो मैं d के साथ p माइनस क्यू इंटू सी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ए सी माइनस बी सी। लो डियर, आपके पास इक्वेशन 7 5 6 आ गई। लो भाई, तीनों आइटम लेकर आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, तीनों को ऐड कर दो भाई। अब तो आसान हो गया तुम्हारे पास, बहुत इजी है, अब कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने किया। नाउ इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6। लो डियर, इक्वेशन 3 4 5 6 को ऐड करते हैं। तो तीनों इक्वेशंस में d कॉमन है। ठीक है, पहला आइटम क्या है, q माइनस आर इंटू ए, प्लस दूसरा आइटम r माइनस पी इंटू बी, प्लस तीसरा आइटम p माइनस क्यू इंटू सी इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। माइनस बी सी से गया, ए बी से ए बी गया, ए सी से ए सी गया, सब कट गया। डी वहाँ जाके आपका कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्या मिल रहा है तुम्हें, तुमको मिल जाएगा q माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस p माइनस क्यू इंटू सी इक्वल टू कितना, 0। लो डियर, आपके सामान बड़े आराम से बहुत इजीली प्रूफ हो गया, बहुत आसान था। ठीक है, इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। ख़त्म करें इसको, उसके बाद जाके हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे इन्वॉल्व होते हैं। चलो डियर, अगला दन दनादा हुआ क्वेश्चन, एक और शानदार सा क्वेश्चन एक और तुम्हारे पास आ रहा है। तो ये आपके पास a इंटू 1/b प्लस 1/c इंटू b इंटू 1/c प्लस 1/a इंटू c इंटू 1/a प्लस 1/b आर इन ए पी, देन प्रूव दैट a कॉमा b कॉमा c आर इन ए पी। ठीक है, बहुत इजी, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। उसके लिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले, हल्का सा छोटा सा एक फंडा है। यार फंडा क्या है ना, फंडा ये है कि अगर आपके पास a कॉमा b कॉमा c कॉमा d एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स कोई एक AP है। ठीक है, कोई आपके AP है, AP है। तो अगर मैं इस AP के हर टर्म को किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से डिवाइड करूं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट डिवाइड करूं, हालांकि वो बात लगेगी ये सबसे डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी क्या रहेगी, AP रहेगी। हाँ, उसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म भले ही बदल जाएगा, बट वो AP रहेगी। ठीक है, अगर मैं इसी को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो वो भले ही उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा, लेकिन वो रहेगी AP। मतलब उसका जो नेचर है AP होने का, वो AP ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा डियर।
ठीक है, मैं भले ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करूं, किसी पर्टिकुलर नंबर को उसमें सम करूं या माइनस करूं, तो एपी का नेचर नहीं बदलेगा, ध्यान रखना, ये आपके पास काम आने वाला है। ठीक है, तो डियर इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। कैसे? ऐसे देखो, शुरुआत करते हैं यहाँ से, ए इंटू 1/b प्लस 1/c कॉमा b इंटू 1/c प्लस 1/a कॉमा c इंटू 1/a प्लस 1/b आर इन ए पी। लो डियर, ये तुम्हारे पास ए पी में है। ठीक है भाई, अगर ये ए पी में है तो इसको सॉल्व करने पर जो क्वांटिटी आएगी वो भी आपकी ए पी में होगी, यानी कि ए इंटू कितना c प्लस b अपॉन बी सी कॉमा b इंटू ए प्लस सी अपॉन ए सी इंटू c इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ये भी किस में है? आर इन ए पी, ऑब्वियसली। ठीक है, बात तो वही आएगी सॉल्व करने के बाद। ओके, ये भी ए पी में है। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, छोटा सा काम। मैं इस ए को अंदर तड़ी पार करता हूँ, तो क्या मिलेगा? ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी कॉमा फिर क्या मिलेगा? ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी कॉमा ए सी प्लस बी सी अपॉन कितना डियर? ए बी। ये भी किस में होंगे? आर इन ए पी में होंगे। बहुत ही बढ़िया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में। यार ये भी अगर ए पी में है, बहुत बढ़िया हो गया। मैंने अभी तुमसे कहा था कि अगर मैं ए पी में कोई पर्टिकुलर नंबर प्लस करूं, कोई माइनस करूं, तो ए पी का नेचर नहीं बदलता है, वो ए पी ही रहेगी। तो अब थोड़ा सा यहाँ से स्पेशल टर्म्स इन्वॉल्व होने वाले, इसलिए पेन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने किया 1 प्लस ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ प्लस करनी पड़ेगी, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी। और यहाँ पे भी सेम चीज़ प्लस करनी पड़ेगी, 1 प्लस ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी। किस में रहेगा डियर? आर इन ए पी। ऑब्वियस सी बात है। कई लोगों के दिमाग में सवाल उमड़ घुमड़ रहे होंगे कि यार 1 प्लस क्यों किया, 2 प्लस क्यों नहीं किया। देखो 1 प्लस करने से क्या होगा ना, इस क्वांटिटी को ध्यान से देखो, ए बी ए सी और इसका साथ ही नीचे बी सी है, ए बी बी सी ए सी मिल जाएंगे। ए बी बी सी ऊपर है, ए सी नीचे है, ए सी बी सी ऊपर है, ए बी नीचे है। तो इसको ऊपर इन्वॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 1 प्लस करना पड़ेगा, ताकि एक क्वांटिटी कॉमन आ जाए और उसको मैं उड़ा सकूं। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब बोलो फिर एलसीएम लेके, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी। यहाँ बताओ, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी। यहाँ बताओ, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी। ये किस में होंगे? ए पी में होंगे, आर इन ए पी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, तीनों में एक क्वांटिटी कॉमन है, ए बी बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन है। तो तुम्हें अभी कहा था भैया, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से डिवाइड करने पर भी ए पी का नेचर नहीं बदलता है। तो भैया मैंने यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से डिवाइड किया, क्या बचेगा? 1 अपॉन बी सी कॉमा 1 अपॉन ए सी कॉमा 1 अपॉन ए बी आर इन ए पी। और बढ़िया, गजब हो गया, है ना शानदार क्वेश्चन। हालांकि अब ए पी की प्रॉपर्टी से भी इसको ला सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो, बी सी आ गया अपॉन में, ए सी आ गया अपॉन में, ए बी आ गया। तो एक काम करते हैं, मैं एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से इंटू करता हूँ, ए बी सी अपॉन बी सी, ए बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, और ए बी सी अपॉन ए बी आर इन किस में? ए पी। लो भाई, ए पी में है। ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल। तो बोलो क्या मिलेगा? ये मिलेगा ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी। लो भैया, ये क्वांटिटी तुम्हारी क्या हो गई? प्रूफ हो गई। समझ आया? क्लियर है डियर? ख़त्म करें इसको, उसके बाद जाके अगले क्वेश्चन की नींव रखते हैं। लो भाई, एक और शानदार क्वेश्चन तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ। तो ये है, इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी देन प्रूव दैट ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन कॉमा बी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन कॉमा सी टू दी पावर एन प्लस डी टू दी पावर एन ऑल्सो इन जी पी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत ही गजब क्वेश्चन है।
ठीक है, ध्यान रखना कैसे काम करना है उसको समझते हैं, आपको खुद ब खुद आइडिया आने लगेगा, है ना। देखो क्या कहानी है, ये है A कॉमा B कॉमा C कॉमा D आर इन GP। भाई अगर ये GP में है, अगर ये GP में है तो जाहिर सी बात है कि कॉमन रेशो सेम होगा, A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C इक्वल टू C अपॉन D। सेम होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू R मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो सेम है। अब B अपॉन A इक्वल टू C अपॉन B को D अपॉन C लिखो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी लिखें आप, ऐसी मनाही नहीं है डियर, ये मेरे काम आने वाला है बाद में, ठीक है। अच्छा, अगर ये तीनों रेशो इक्वल हैं, अगर ये तीनों रेशो इक्वल है तो जाहिर है A टू दी पावर n अपॉन B टू दी पावर n इक्वल टू B टू दी पावर n अपॉन C टू दी पावर n इक्वल टू C टू दी पावर n अपॉन D टू दी पावर n इक्वल टू भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये तीनों भी इक्वल होंगे। मैं इक्वल टू आर नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल रेशो का काम कर रहा हूँ फिलहाल अभी, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं की है अभी, ठीक है। ये भी होगा फिर। अच्छा, इतना काम का सामान आ गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे अपने सामान में इन्वॉल्व करना है A टू दी पावर n प्लस B टू दी पावर n, B टू दी पावर n प्लस C टू दी पावर n, C टू दी पावर n प्लस D टू दी पावर n। मुझे इनकी ज़रूरत है, और इनकी ज़रूरत तो पावर n इन्वॉल्व करनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए कर दी। चलो पावर तो इन्वॉल्व कर दी, लेकिन भाई A टू दी पावर n प्लस B टू दी पावर n चाहिए, क्या करना पड़ेगा, लॉजिक समझ में आया, दिमाग में बातें आ रही होंगी कि आपने यहाँ पे तपाक से क्या करना है, +1 करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, रेशियो को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी +1 करना पड़ेगा और यहाँ भी +1 करना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक हो गया। चल डियर, इसको ऐड करते हैं, क्या मिलेगा फिर, A टू दी पावर n प्लस B टू दी पावर n अपॉन B टू दी पावर n इक्वल टू B टू दी पावर n प्लस C टू दी पावर n अपॉन C टू दी पावर n इक्वल टू C टू दी पावर n प्लस D टू दी पावर n अपॉन D टू दी पावर n इक्वल टू, मान लेते हैं कोई कांस्टेंट K है, ठीक है। क्लियर हुई बात, ओके। अब जाके बहुत ही बढ़िया सा सामान मेरे पास आ गया भाई साहब। क्या आया, ऐसा आया, देखो ये आया क्या, A टू दी पावर n प्लस B टू दी पावर n इक्वल टू K B टू दी पावर n। पहली काम की क्वांटिटी भाई साहब, पहली काम की क्वांटिटी ये। दूसरा इक्वल करें, B टू दी पावर n प्लस C टू दी पावर n इक्वल टू K C टू दी पावर n। लो भाई दूसरी काम की क्वांटिटी, ठीक है। और तीसरी आएगी तुम्हारे पास C टू दी पावर n प्लस D टू दी पावर n अपॉन D इक्वल टू कितना आपका K D टू दी पावर n। लो भैया तीसरी काम की क्वांटिटी। क्यों लाया ये, तीनों इन्हीं की ज़रूरत तो थी मुझे, A टू दी पावर n प्लस B टू दी पावर n चाहिए था, है ना। तो ये सारा का सारा ताम तोपड़ा मुझे चाहिए था, मैं लेकर आ गया इतना, ओके। अब भैया जो तीनों टर्म्स मेरे पास आ गए तो बात आती है इनको जीपी में शो करने की। बताओ जीपी की कंडीशन क्या होती है, आपने याद किया होगा ABC अगर जीपी में है, आर इन जीपी, तो डियर तुम्हें पता है B² इक्वल टू AC होता है, ज्योमेट्रिक मीन वाली कंडीशन आपको पता है। तो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इस B प्लस C पावर n का होल स्क्वायर लेके आना है। बहुत प्यार से आने वाला है, देखो ध्यान से, अब बहुत गजब चीज़ आने वाली है। नाउ चलो पहला तीसरा इंटू करते हैं, A टू दी पावर n प्लस B टू दी पावर n इंटू C टू दी पावर n प्लस D टू दी पावर n। इनका वैल्यू बोलें क्या है, क्या है डियर, K B की पावर n इंटू K D की पावर n। तो ये तुम्हें क्या मिल रहा है, K² B की पावर n D की पावर n। स्पेशल इक्वेशन हो गई मेरे पास, ये मुझे आंसर देगी मेरा A टू दी पावर n प्लस B टू दी पावर n इंटू C टू दी पावर n प्लस D टू दी पावर n। लो भाई अभी काम करते हैं इसका तमाम, ठीक है, ओके। अब बाकी बचा बीच वाले का स्क्वायर, दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा भाई, ठीक है। कैसे आएगा, क्या आएगा, ध्यान से देखो डियर, ध्यान से, बहुत ध्यान से। मेरे पास ये रेशो था, ये वाला दिख रहा है, तो मैं इसमें इन दोनों का इस्तेमाल करता हूँ, इन दोनों का इस्तेमाल करता हूँ। कैसे करता हूँ देखो, नाउ B टू दी पावर n अपॉन C टू दी पावर n इक्वल टू C टू दी पावर n अपॉन D टू दी पावर n इक्वल टू, बताओ क्या मिलेगा, इंटू करो B टू दी पावर n
डी टू दी पावर एन इक्वल टू सी टू दी पावर एन का होल स्क्वायर। देखा, ये बी टू दी पावर एन डी टू दी पावर एन का वैल्यू कितना आ गया, सी टू दी पावर एन का स्क्वायर चिपकाओ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन एस, मैंने कहा था इक्वेशन एस मुझे आंसर देगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन एस बताओ जी क्या मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन इंटू सी टू दी पावर एन प्लस डी टू दी पावर एन इक्वल टू के स्क्वायर सी टू दी पावर एन का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। ठीक है, कहाँ से आया, मैंने इस इक्वेशन, इसको कुछ नहीं मान कर इक्वेशन 1 से, चलो 1 कह देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हलचल मचाई। अब तो बहुत ही बढ़िया हो गया यार भाई, है ना। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूँगा, हल्का सा तरीके से पेश करूँगा इसको, आंसर लिखने का अंदाज़ ख़त्म करते हैं। देखो क्या है, ये है भाई ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन इंटू सी टू दी पावर एन प्लस डी टू दी पावर एन इक्वल टू, इसको लिखता हूँ के सी की पावर एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो भाया, के सी की पावर एन कितना पाया, बी पावर एन प्लस सी पावर एन पाया। ठीक है, चिपका डालो वैल्यू, तुम्हें जवाब मिल गया होगा। के सी की पावर एन का वैल्यू कितना है, बी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन का होल स्क्वायर। तो फाइनली तुम्हें एक बहुत ही कीमती चीज़ मिल गई। क्या चीज़ मिली, देखो, ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन इंटू सी टू दी पावर एन प्लस डी टू दी पावर एन इक्वल टू बी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन का होल स्क्वायर। जिसने मुझे क्या बताया, पहला तीसरा इक्वल टू बीच वाले का स्क्वायर, मतलब ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन कॉमा सी टू दी पावर एन प्लस डी टू दी पावर एन कॉमा सॉरी बी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन कॉमा सी टू दी पावर एन प्लस डी टू दी पावर एन आर इन जी पी। लो भाई, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन तुम्हारे पास ये इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, चल डियर, एक और करते हैं छोटा सा क्वेश्चन, ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। ओके, चल डियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। इफ़ ए कॉमा बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस बी इक्वल टू 0 एंड सी कॉमा डी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस q इक्वल टू 0 वेयर a b c d आर इन GP, प्रूव दैट q प्लस p अपॉन q माइनस p इक्वल टू 17:15। चलो लाते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी। a कॉमा b आर द रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं डियर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस बी। तो तुम्हें मालूम है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी कि 3 अपॉन कुछ नहीं 3 हो जाएगा, है ना। सम ऑफ रूट्स पढ़ा है तुमने, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, हाई स्कूल में पढ़ के आए हो। ठीक हो गया, तो यही लगाया मैंने। ओके, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। और अल्फ़ा बीटा यानी कि ए बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए, पी हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो गई। मेरे काम की ये 2 चीज़ें आ गई। पहली इक्वेशन से मैंने इतना काम किया। ठीक है, ओके। अब दूसरी इक्वेशन की बारी। सी कॉमा डी आर द रूट्स ऑफ, सी कॉमा डी आर द रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं भाई, सी कॉमा डी आर द रूट्स ऑफ किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0। चिपका डालो, क्या होगा बोलो, सी प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन यानी कि 12। ठीक है कि नहीं, माइनस बी अपॉन यानी कि 12, एक माइनस यहाँ पे लगा हुआ प्लस हो जाएगा। एंड सी डी कितना हो जाएगा, क्यू सी अपॉन ए। लो भाई, दूसरा काम का सामान आया मेरे पास, ये आया। क्लियर है, फॉर्मूले याद नहीं तो यहाँ लिख रहा हूँ, सी अपॉन ए होता है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, लगा डाला। अच्छा, अब अगली कंडीशन, अगली कंडीशन मेरे पास है भाई साहब कि जो ए बी सी डी है वो जीपी में है। ये भी काम आने वाला है भी हमारे पास। फिर अब देखो कैसे काम आता है। नाउ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी। भाई अगर ये जीपी में है, अगर ये जीपी में है तो जाहिर सी बात है ए से कोई मतलब नहीं है मुझे, ए को तो ए रहेंगे। ठीक है, ए से कोई मतलब नहीं है, ए रहेगा। ओके, लेकिन ए इक्वल टू ए कह देते हैं। ये बी कितना होगा, ए आर, अगर आर कॉमन रेशियो है, इफ़ आर बी द कॉमन रेशियो, अगर आर कॉमन रेशियो है तो बी कितना होगा, ए आर होगा। ए तो आपका ए ही होगा।
ठीक है। सी कितना होगा, ए आर स्क्वायर होगा, थर्ड टर्म यही होता है शायद, और डी कितना होगा आपका, ए आर क्यूब होगा। ये मेरे काम आने वाले हैं भाई साहब, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब अगला काम, अब बहुत इजी है, अब कुछ नहीं करना है तुमने, आलतू फालतू, जल्दी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। तो यार a प्लस बी आपके पास 3 है, रखो उठा के वैल्यू, बहुत काम की चीज़ आने वाली है। नाउ a प्लस बी इक्वल टू 3, यानी कि a प्लस ए आर इक्वल टू कितना 3, यानी कि a कॉमन लेकर 1 प्लस आर इक्वल टू 3। बहुत काम आएगा, बहुत ही काम आएगा, ठीक है। और बाकी तो वहीं रख लेंगे वैल्यू। एक और कर लेते हैं, सी प्लस डी। सी प्लस डी इक्वल टू आपका 12 है, सी का वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी का वैल्यू ए आर क्यूब इक्वल टू कितना 12। कुछ कॉमन है डियर, ए आर स्क्वायर कॉमन है, 1 प्लस आर इक्वल टू कितना आपके पास है 12 है, ठीक है 12 है, ये भी 12 आ गया। इसका भी उपाय करते हैं अभी, सॉरी ये आपका दिखा नहीं शायद, ओके सॉरी, ठीक है। ए प्लस आर निकाला, ए प्लस बी निकाल लिया 3, और सी प्लस डी निकाल लिया आपका वैल्यू पुट करके, सी का वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी का वैल्यू कितना ए आर क्यूब, और बाकी ऐसा आया। एक काम करते हैं, एक रिलेशन निकाल के लाते हैं इन दोनों में, ठीक है। आर निकलने वाला है यहाँ से, कैसे निकलेगा, डिवाइड कर लो, इन दोनों को डिवाइड करो, इसको कुछ नाम दे देते हैं यार। इक्वेशन 1 2 हो गई, इसको 3 बोलता हूँ मैं, इसको 4 बोलता हूँ मैं, इसको 5 बोलता हूँ, इसको 6 बोलता हूँ, ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, नाउ a इंटू 1 प्लस आर अपॉन ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू कितना 3/12, 3 4 जा 12 ये हो गया, a से a चल दिया, 1 प्लस आर चल दिया। तो तुम्हें आर स्क्वायर इक्वल टू 4 मिल गया, आर का वैल्यू मिल गया +-2, ठीक है, +-2 मिल गया आपको आर, ठीक, ये आ गया, ओके। अच्छा, इतना आने के बाद अब तो बहुत ईजी है, q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी निकालते हैं, काम बन जाएगा अपना। आर आ गया तो a निकल जाएगा, ठीक है, रख लो a इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, यानी कि a आपका 1 आ गया, एक ही रखते हैं, 2 से बन जाएगा अपना, ठीक है। चल रखो भी वैल्यू, अब नाउ जो लाना है उसको रखते हैं, q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी। q का वैल्यू कितना है सी डी, पी का वैल्यू कितना है ए बी अपॉन सी डी माइनस ए बी, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो रखो सी का वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी का वैल्यू ए आर क्यूब, प्लस ए का वैल्यू ए रहेगा, बी का वैल्यू ए आर, यहाँ कितना आ जाएगा बोलो, ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब माइनस ए इंटू ए आर, ठीक है कि नहीं है। तो ये कितना मिलेगा डियर तुम्हें, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर उड़ गया, बढ़िया हो गया, खाली निकाला ये हमने बेकार में, है ना। ये कितना हो जाएगा, आर कॉमन लेकर, आर कॉमन लेकर कितना हो जाएगा भाई, आर की पावर 4 और +1 अपॉन आर की पावर 4 -1, बढ़िया हो गया, +-2 से एक ही आंसर आने वाला है। आर का वैल्यू 2 का पावर 4 है, माइनस +1 अपॉन 2 का पावर 4 -1, 2 का पावर 4 कितना 16, +1 अपॉन 16 -1 कितना आ गया फिर ये 17/15। लो भाई प्रूफ हो गया, ठीक है, इतना कर लें। इसके बाद जाके हम लोग अपनी अगली जो खेप है क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है डियर। इतना काफ़ी है आज के लिए, फिर मिलते हैं इसके बाद, बाय।